नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है स्क्रूज मनी ट्रेडिंग एकेडमी के ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स का ये कहना होता है, जैसे हम कोई कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, जैसे हम बाय कर रहे हैं तो टारगेट लगाते हैं, स्टॉप लॉस लगाते हैं, मार्केट एक रेजिस्टेंस को भी ब्रेक किया होता है। तो मार्केट क्या करता है, थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, हमारा स्टॉप लॉस लेता है एंड अगेन टारगेट हिट करता है। अगर हम शॉर्ट सेलिंग में जा रहे हैं तो सेम ही होता है। हम स्टॉप लॉस लगाते हैं, नीचे टारगेट लगाते हैं, अगेन मार्केट क्या करता है, थोड़ा ऊपर जाता है, हमारे सारे स्टॉप लॉस लेता है और फिर टारगेट देता है। ये ऐसा क्यों होता है? तो इसको स्टॉप लॉस हंटिंग या लिक्विडिटी ग्रैप कहते हैं। आज हमने देखा कि गोल्ड में भी बहुत ज्यादा ऐसा हो चुका है और लिक्विडिटी ग्रैप से बचकर हमने बहुत अच्छा आज प्रॉफिट भी कमाया। तो आपको ये सीखने को मिलेगा कि ऐसे जो फेक ब्रेकआउट बोल सकते हो, लिक्विडिटी ग्रैप बोलो, स्टॉप लॉस हंटिंग बोलो, इससे कैसे बचा जाए, इससे ट्रेड आप कैसे परफेक्टली करें, ये चीज आप लाइव ट्रेड के साथ देखने वाले हो। सो फ्रेंड्स, अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो इस वीडियो को वॉच लेटर में डालो, बाद में आराम से देखो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आज आप सीखने वाले हो। तो शुरू करते हैं। जैसे कि एक रिटेल ट्रेडर होता है, या सारे ही हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो ऐसे मार करते हुए हम जाते हैं। और जैसे ही मार्केट कहीं ऐसे एक रेजिस्टेंस बनाने लगे तो हम रुक जाते हैं। और यहाँ पर अगर मार्केट ये रेजिस्टेंस ब्रेक करे, इस तरीके से हम रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, और रेजिस्टेंस अगर ब्रेक हो, सो रिटेल ट्रेडर यहाँ पर क्या करेगा, तो आएंगे, यहाँ पर लॉन्ग की पोजीशन लगाएंगे, यहाँ पर स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर की तरफ टारगेट रहेगा। और मार्केट क्या करता है, थोड़ा दिखाता है कि मैं यहाँ से ऊपर जा रहा हूँ, और अचानक से मार्केट आता है, ये सारे स्टॉप लॉस जो लगे हैं ये हिट करता है और मार्केट नीचे की तरफ आता है। तो फर्स्ट स्टॉप लॉस हिट हुआ, फ्रस्ट्रेशन होता है, फिर दिखता है कि अरे, रेजिस्टेंस ने तो दिया नहीं, लेकिन यहाँ पर एक सपोर्ट भी बन चुका है, अब मार्केट नीचे ही जाएगा। ये रेजिस्टेंस ब्रेक करते हुए नहीं यहाँ पर संभल पाया, तो मार्केट की दिशा अब डाउन में ही है। एंड अगेन रिटेल ट्रेडर यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग करेंगे, यहाँ पर स्टॉप लॉस रखेंगे, यहाँ पर टारगेट रखेंगे, एंड मार्केट सेम यहाँ से थोड़ा सा नीचे आएगा, एंड यहाँ से अपनी जो डायरेक्शन है, हायर हाई हायर लोज बनाते हुए अगेन ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर दो टाइम बस सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखते हुए ट्रेड करेंगे। वो यहाँ पर दो टाइम स्टॉप लॉस उनका हिट हो चुका है। और ये एज इट इज सेलिंग में भी होता है। अगर आप यहाँ पर देखो, मार्केट लोअर लो लोअर हाई ऐसे बनाते हुए आ रहा है, और जैसे ही एक टाइम यहाँ पर सपोर्ट बनाता है, और जैसे ही मार्केट सपोर्ट बनाना शुरू और सपोर्ट ब्रेक किया, तो रिटेल ट्रेडर एग्रेसिव रहेंगे। यहाँ से जो रिटेल ट्रेडर्स है वो सेलिंग का बहुत ज्यादा सोचेंगे, और यहाँ से शॉर्ट की पोजीशन लगाएंगे, यहाँ पर कई स्टॉप लॉस, नीचे की तरफ टारगेट। एंड अगेन मार्केट क्या करेगा, सेम सिनेरियो आएगा, थोड़ा सा दिखाएगा मैं नीचे जा रहा हूँ, फिर स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे। अगेन यहाँ पर रेजिस्टेंस भी ब्रेक होता है तो रहा नहीं जाता, क्योंकि स्टॉप लॉस हिट होता है तो बहुत मेंटली प्रेशर होता है, वो साइकोलॉजी डेवलप नहीं होती। तो अगेन फ्रस्ट्रेशन में आके यहाँ पर अगेन एक लॉन्ग ट्रेड लेंगे, क्योंकि लॉस भर के निकालना है। एंड टारगेट कहाँ यहाँ लगाएंगे, एंड अगेन मार्केट क्या करता है, तो यहाँ से आता है और नीचे, और फिर लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए अपनी मेन जो डायरेक्शन है उसको फॉलो करता है। क्या ये चीज आपके साथ हुई है?
तो बिल्कुल बहुत बार हो चुकी होंगी, लेकिन इसका आज हम सॉल्यूशन देखेंगे कि कैसे इस पे ट्रेड करें। और क्या ये हर टाइम ऐसा ही रहेगा? तो ऐसा नहीं रहता। अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करना बंद कर दे तो रिटेल ट्रेडर उसको यूज नहीं करेगा। सो कभी कभी चलेगा भी, लेकिन ये स्टॉप लॉस हंटिंग एंड लिक्विडिटी ग्रैब जो है बहुत टाइम होता है। तो इसको आप अगर फॉलो कर रहे हो, जैसे आज हमने गोल्ड में फॉलो किया, और ये बहुत टाइम से चलता भी है, चाहे आप इंडियन स्टॉक मार्केट में यूज करो चाहे क्रिप्टो में यूज करो, आपको बहुत अच्छे से इसका इफेक्ट मिल जाएगा। सो हमें करना क्या है ऐसी चीजों से बचने के लिए, तो ये हम अभी सीखने वाले हैं। तो जैसे कि मार्केट का सिनेरियो होता है लोअर लो, लोअर हाई, या हायर हाई हायर लोस, ऐसे अप ट्रेंड में बनाएगा, लोअर लो लोअर हाई, ये डाउन ट्रेंड में बनाएगा। तो मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना रहा है। तो हमें क्या करना है कि जब भी मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक करे, तब ट्रेड में डायरेक्टली एंट्री नहीं करनी है। जैसे हमने अभी देखा कि रिटेल ट्रेडर्स यहां पर ही फंस जाता है, अपना स्टॉप लॉस वहां पर ही गवाता है। तो यहाँ पर मार्केट हमें पता है ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, क्योंकि लिक्विडिटी ग्रैप यहाँ पर होती है। तो आपको क्या करना है, जैसे कि मार्केट का एक रिसेंट स्विंग है, जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें, ये रिसेंट मार्केट का एक स्विंग यहाँ पर है, जिसको मैं थोड़ा सा बोल्ड करता हूँ ताकि आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आपको क्लियरिटी से समझ आए। यहाँ पर क्या करना है, जो रिसेंट स्विंग है ना, इसके पहले का स्विंग, तो पहले का स्विंग जो इम्पोर्टेंट है वो कौन सा है, मतलब यहाँ का हायर लो कौन सा है, ये है। तो ये हायर लो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि पहले का हायर लो कहाँ है। और क्या डायरेक्टली हायर लो से ट्रेड लेंगे? बिल्कुल नहीं। आपको क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे आपको फेयर वैल्यू गैप जो है पता होंगे, अगर पता नहीं है उसके ऊपर भी हम जल्द ही वीडियो लाएंगे। और अगर पता है तो उसका यूज करके आप बहुत अच्छी तरीके से ट्रेड कर सकते हो। तो जैसे कि ये जो रिसेंट स्विंग है, ठीक है, इसको चाहे आप हायर लो बोलो, ये रिसेंट स्विंग और ये उसके पहले का रिसेंट स्विंग, इसके बीच में ना जो फेयर वैल्यू गैप होता है, फेयर वैल्यू गैप होता है, जिसको मैं कलर थोड़ा सा अलग करता हूं, जो ग्रीन कलर में आपको यहाँ पर दिख रहा है, FVG जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं। अगर आपको यहाँ पर FVG मिले तो समझ लेना मार्केट क्या करेगा, यहाँ से जाता है ऊपर। जैसे कि हमारे रिटेल ट्रेडर्स ने यहाँ पर एंट्री की और फिर उनके सारे जो स्टॉप लॉसेस है वो यहाँ पर हिट हुए, ये भी हमने देखा ऐसे हिट हुए। अगेन हमारे रिटेल ट्रेडर्स ने यहाँ पर सपोर्ट ब्रेक हुआ, तो सपोर्ट ब्रेक होने के बाद भी एंटर किया, तो अगेन सेम ही यहाँ पर कंडीशन हुई, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया एंड यहाँ तक टारगेट लगाया। और मार्केट क्या करता है, मार्केट करता है आता है नीचे, ये फेयर वैल्यू गैप से मार्केट जाता है अपनी मेन डायरेक्शन को। यहाँ पर बाय करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो फेयर वैल्यू गैप आपको बताता है, और यहाँ पर आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी अच्छा खासा मिलेगा। आप अच्छा खासा ट्रेड यहाँ से ले सकते हो। सेम एज इट इज आप ये डाउन ट्रेंड में भी कर सकते हो फ्रेंड्स, की जैसे यहाँ पर लोअर लो लोअर हाई बन रहा है, अगेन लोअर लो लोअर हाई, अगेन मार्केट लोअर लो बनाया, यहाँ पर इसी तरीके से कुछ सपोर्ट बनाया। जैसे ही सपोर्ट ब्रेक हुआ, लोगों ने हमने देखा यहाँ पर लोग क्या करेंगे, शॉर्ट सेलिंग की एक पोजीशन बनाएंगे।
लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, क्या फाइंड आउट करना, रिसेंट स्विंग एंड इसके पहले का इम्पोर्टेंट स्विंग। ये ऐसे छोटे छोटे हैं, वो मतलब जो इम्पोर्टेंट स्विंग है ना, वही आपको लेना है। जैसे हमने देखा, रिटेल ट्रेडर यहाँ पर ट्रेड लेंगे शॉर्ट का, और मार्केट क्या करेगा, यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब करेगा और यहाँ से ऊपर जाएगा, ये भी हमने देखा। फिर अगेन जो है रिटेलर क्या करेंगे, तो यहाँ से जो है अगेन बाय में जाएंगे, और मार्केट क्या करेगा, तो मार्केट जो है यहाँ से रिटेल ट्रेडर इस तरीके का उनका ट्रेड रहेगा। तो मार्केट यहाँ पर क्या करता है, तो जो हमने देखा पहले का स्विंग और उसके पहले का स्विंग जो ये है, फर्स्ट स्विंग एंड इसके पहले का जो स्विंग है, इसके बीच में जो एफ वी जी होता है ना, फेयर वैल्यू गैप हम जिसको कहते हैं, मार्केट एक्चुअल में वही से ही ट्रेड लेता है। अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो इस तरीके का ये ट्रेड रहेगा, यहाँ तक हमारा एक लंबा टारगेट हम ले सकते हैं। तो दोनों का यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ, चाहे वो सपोर्ट पे ट्रेड कर रहे हैं उनका भी, एंड जो रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहे हैं उनका भी। सो ये दो स्विंग्स है, वो पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। फर्स्ट स्विंग देखो और उसके पहले का स्विंग, इसके बीच में जो फेयर वैल्यू गैप है उसको ड्रॉ करो एंड वहां से आप ट्रेड ले सकते हो। सो देखते हैं क्या ये आज मार्केट में कहाँ पर बना था और किस तरीके से इसमें ट्रेड्स भी हुए हैं। तो एक गोल्ड का चार्ट है 15 मिनट का, और अभी जो रिसेंट 20 फेब को जो ट्रेड्स हुए हैं या 21 फेब्स को कैसे ट्रेड्स हुए हैं, इसमें ये हम अभी देखने वाले हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि यहाँ पर क्या हुआ, एक रेजिस्टेंस था और उसको मार्केट ने ब्रेक किया। तो अभी मोस्टली लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ से बाइंग का सोचेंगे और बाय का ट्रेड यहाँ से लगा देंगे। जैसे कि यहाँ पर एज अ रिटेलर मैं यहाँ पर बाय करूंगा, कुछ यहाँ पर टारगेट रखूंगा और वेट करूंगा। तो मार्केट क्या करता है, यहाँ से शुरू होता है थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश, एंड फिर मार्केट अपना स्टॉप लॉस है वो यहाँ पर दे देता है। जैसे ही स्टॉप लॉस दिया, स्टॉप लॉस देने के बाद रिटेलर शांत नहीं बैठेगा, अगेन जो है यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लेवल क्रॉस हो रही है, इसलिए अगेन यहाँ से एक सेलिंग का ट्रेड लेगा, सेलिंग का ट्रेड, एंड यहाँ पर वो अपना स्टॉप लॉस रखेगा नीचे कहीं, ऐसे उनका टारगेट एक रखेंगे और ट्रेड को ट्रेल करेंगे। और यहाँ पर क्या होता है, जो हम कंसेप्ट सीख रहे हैं कि कैसे ट्रेड करना है ऐसी सिचुएशन में, ये तो रिटेलर का हुआ। हमें करना क्या है, अब बताइए। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट स्विंग, जो रिसेंट स्विंग बना है अच्छा स्विंग, तो वो कहाँ है, तो वो है यहाँ पर। तो ये स्विंग है, इसके पहले का स्विंग कौन सा है, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो ये देखो यहाँ पर है, और इसमें अब देखना है कि फेयर वैल्यू गैप कहाँ है। तो अगर आप ध्यान से देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर ही एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप मार्केट ने बनाया है, और इसी फेयर वैल्यू गैप से ये ट्रेड जो है बन चुका है। जैसे कि मैं एज अ ट्रेडर मैं क्या करूंगा, मैं फेयर वैल्यू गैप क्योंकि एक इंपॉर्टेंट लेवल पर है, पहले का स्विंग उसको छोड़ के सेकंड वाला स्विंग जो है वो हमें लेना है, और उसमें भी फेयर वैल्यू गैप से हमें ट्रेड करना है। तो यहाँ तक मैं एटलीस्ट मेरा टारगेट रख सकता हूँ। तो देखते गाइज यहाँ पर होता क्या है, जैसे कि यहाँ ऑलरेडी ट्रेड एक्टिव हो चुका है एंड यहाँ पर टारगेट भी मिल चुका है। देखते सेकंड ट्रेड एज पर और नॉलेज कहाँ पर मिलता है, क्या होता है, ये भी हम देखते हैं। जैसे अभी मार्केट चल रहा है, देखते हैं एक यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी है और नीचे एक सपोर्ट भी है। तो रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है तो एज अ बाइंग करेंगे, नीचे ब्रेक कर रहा है तो हम सेलिंग करेंगे। जैसे कि इंपॉर्टेंट लेवल अगेन बनी,
यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, ऑलमोस्ट थर्ड, फोर्थ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, वो यहाँ पर ब्रेक हो चुका है। अब रिटेल ट्रेडर अगेन यहाँ से सेलिंग करेंगे और बाइंग कहाँ से ऊपर करेंगे, इस लेवल के ऊपर वो अगेन बाय करेंगे। लेकिन हमें करना क्या है, हमें देखना है इम्पोर्टेंट स्विंग कहाँ है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो पहला स्विंग है, और इसके ये फर्स्ट हुआ, तो इसके पहले का स्विंग जो कि होना चाहिए फेयर वैल्यू के आपके साथ, तो यहाँ पर भी एक इम्पोर्टेंट स्विंग है ये। अगर आप देखोगे यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर भी एक छोटा सा स्विंग है, लेकिन मेजर स्विंग पकड़ लो, क्योंकि मेजर स्विंग के फेयर वैल्यू गैप से ही मार्केट मूवमेंट होता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर जो फेयर वैल्यू गैप है, मैं इसको ड्रॉ करूंगा, वेट करूंगा मार्केट यहाँ तक आए, और यहाँ से मैं शॉर्ट सेलिंग की एक प्लानिंग कर लूंगा कि जैसे कि यहाँ तक एटलीस्ट मैं मेरा टारगेट रखूं। अगर टारगेट की भी बात करें, 100 पिप्स, 120 पिप्स के नियर, 150 पिप्स, ऐसे टारगेट्स इसमें आपको अचीव होने की चांसेस ज्यादा है। तो देखते हैं मार्केट क्या होता है। अगेन वही कि बायर्स के भी स्टॉप लॉस लिए, सेलर्स के भी स्टॉप लॉस लिए, एंड मार्केट जो आता है आप देख सकते हो यहाँ पर अपना जो ट्रेड है वो उसने एक्टिव किया फेयर वैल्यू गैप के साथ, एंड मूवमेंट आप देख सकते हो कि अपना जो टारगेट है वो यहाँ पर हिट भी हो चुका है 150 पिप्स का। अब अगेन देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड हमारे लिए कहाँ बनता है। रिटेलर की तरह पहले सोचते हैं कि कौन सा सपोर्ट रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है जो ब्रेक हो रहा है, फिर इसके बाद हम ट्रेड लेंगे। ठीक है, सो अगेन रिटेलर की तरह सोचो। अगेन यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है, तो क्या करना चाहिए, बाइंग में जाना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, सेम कंसेप्ट हम यूज करेंगे, फर्स्ट स्विंग और इसके पहले का और एक स्विंग जो यहाँ पर है। अब देखना फेयर वैल्यू गैप्स कहाँ पर है, तो हमें देखने के लिए मिला कि यहाँ पर ही है, इतना बड़ा फेयर वैल्यू गैप हमें दिख रहा है। तो सेम एज इट इज इंतजार करेंगे मार्केट आए यहाँ पर, क्योंकि बायर्स भी ऊपर की तरफ है, नीचे आया तो यहाँ पर सपोर्ट पकड़ के लोग सेल भी करेंगे, दोनों की उनको लिक्विडिटी मिल जाएगी, एंड मार्केट एक अच्छी तरीके से मूव भी होगा। और मैं टारगेट रखूंगा तो ऑलमोस्ट ये हाई में रख सकता हूँ। और रिस्क रिवॉर्ड रेशो पहले हमें 1.6 के भी मिले, 1:5 के भी मिले, अब 1:2.34 का भी है, और टारगेट 190 पिप्स का है। सो देखते गाइज यहाँ पर क्या होता है। तो अगेन मार्केट ड्रॉप हुआ, अपना ट्रेड एक्टिव हो गया, एंड यहाँ पर अगेन अपना टारगेट डन। सो ये ऐसे बहुत टाइम होता है फ्रेंड्स, और आगे भी ये चलता रहेगा। और अभी भी रिसेंट भी अगर आप ट्रेड देखोगे तो यहाँ से ही मिल चुका है जो रिसेंट का ट्रेड है। तो ये स्टॉप लॉस हंटिंग है। अगर आप देखोगे अगेन यहाँ पर रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, लोगों ने लिया होगा ट्रेड, लेकिन ट्रेड कहाँ से मिला, जो यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप है नीचे की तरफ, अभी जिस फिलअप नहीं हुई है, ये वाली फिल नहीं हुई है, यहाँ से अगेन मार्केट ने ये ट्रेड भी लिया है। सो लॉट्स ऑफ टाइम ये कंसेप्ट चलेगी। आपको बस पहले सोचो इसमें क्या, रिटेल ट्रेडर की तरह कि कहाँ पर सपोर्ट है मैं बाय करूंगा, कहाँ पर रिटेल ट्रेडर सेल करेंगे, एंड फिर आप यहाँ पर ये कंसेप्ट यूज करो। एंड कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना कैसी लगी आपको ये कंसेप्ट, एंड आपको जो भी सजेशंस देना है, या और आप जो चाहते हो कि इस टॉपिक के ऊपर वीडियो आए, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। सो मिलते हैं फ्रेंड्स जल्द ही अगले वीडियो में और कुछ नए कंसेप्ट के साथ। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।